यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये भी यज्ञ माना जाता है। दान करते हैं, कपड़ा, पैसा, खाना देते हैं, ये भी यज्ञ है। लेकिन इससे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है ज्ञान यज्ञ। ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान यज्ञ का होने से क्या हो जाता है, हमें कोई दूसरा नजर नहीं आता, हम एक हो जाते हैं। उसको मना नहीं किया गया कि आप किसी को खाना मत दो, कपड़ा, ऐसे नहीं कहा गया। बट श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। हम सिर्फ उसी में पड़े नहीं रहें, उसी में अटके ना रहें, क्योंकि जो हमें ईश्वर ने दिया है वही तो हम भगवान को वापस चढ़ा रहे हैं। उसमें हम कर क्या रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है ना। कई बार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी भागवत करते हैं, कई बार अहंकार आ जाता है उसके अंदर। हमने इतना बड़ा किया, हमने इतना खाना खिलाया, हमने भंडारा किया। वो अहंकार आना इज नॉट यज्ञ, है ना। वो नाम के लिए, फेम के लिए आप करते हो, दैट इज नॉट यज्ञ, है ना। लेकिन पूजा का मतलब, जैसे पहले भी बात हुई, पूर्णता से जो जन्म लेता है, पूर्णता यानी कृतज्ञ हो जाए, वाह इतना कुछ मिला है, उसमें कोई मांग नहीं उठती, पूर्ण से जो जन्म लेता है। और पूजा का मतलब ये होता है कि मस्ती करना, खुश होना, प्रसन्न होना, है ना। हम इतना पूजा पाठ के दिन इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, घर में कोई हवन हो, यज्ञ हो, उसको अरेंजमेंट में, ऑर्गेनाइज करने में इतने झगड़े तक हो जाते हैं घरों में, तो वो चीजें सही नहीं होती। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम ज्ञान यज्ञ में, जैसे हम अभी जैसे 5-5 मिनट 3 मिनट सुनते, ज्ञान यज्ञ, इससे क्या हो जाता है ना, हमें बहुत ज्यादा देखो, आपको अभिषेक करना है, आप यज्ञ करें करें, लेकिन उसका आनंद लेने लग जाते हो अगर ज्ञान यज्ञ साथ में है। अगर ज्ञान यज्ञ नहीं है तो वही यज्ञ में आप प्रेशर फील करते हो, अरे सामग्री में ये चीज नहीं लाए, तुमने गाय का घी क्यों नहीं लाया, नॉर्मल घी क्यों लेके आ गए, उसमें झगड़े हो जाएंगे घर में। तुम्हें सफेद रंग का पेड़ा बोला था, पीले रंग का कैसे ले आया तू, ऐसे लड़ लेंगे, क्योंकि अज्ञानता है वो। भाई जो भगवान का दिया वही तो चढ़ा रहे हो आप। ज्ञान यज्ञ के साथ इवन आप कोई भी कर्मकांड करते हैं, यानी कोई भी आप हवन यज्ञ करते हो, उसका रियल में आनंद आएगा। मंदिर में बैठ के भी ध्यानस्थ हो जाओगे। नहीं तो मंदिर में जाके भी हम घूम के आ जाते हैं, सिर्फ जाने से नहीं होता है। मंदिर में जाके बैठ करके 10 मिनट तो आप ध्यानस्थ हो जाओ। वहां जब वो मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस समय वो जो डेटी होती है, मूर्ति के नीचे जो है ना, बहुत सारे मंत्र यंत्र और ये सब चीजें का स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं वहाँ। तो वो वाइब्रेशंस का अनुभव तब होता है जब आप वहाँ आप ध्यान करते हो। मुझे सौभाग्य मिला गुरुदेव के साथ कई मंदिर में जाने का। यहाँ सालासर बालाजी में जाने का मौका मिला, और यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर में, वहां जाने का मौका मिला। कोई माता जी के मंदिर में गुरु जी जाके ध्यानस्थ हो जाते हैं। सालासर जी बालाजी में तो ऐसे हैं कि वो गुरु जी ध्यान में बैठे थे और सारे पंडित सराउंडिंग में हनुमान चालीसा बोल रहे थे, बट ही वॉज मेडिटेटिंग। तब गुरुदेव उस समय विज्ञान भैरव में बोले थे लास्ट वाले में कि जब मंदिर में जाओ तो आप सिर्फ बैठ के, सिर्फ वो मंदिर में कुछ प्रणाम करके आ जाना ही नहीं रखें, वहां ध्यान भी कीजिए। मेडिटेशन से फल मिलता है। इसलिए पहले के जमाने में मंदिर और तीर्थ स्थान हाइट पर रखते थे। हाइट पर रखते थे कि पहले, अब तो लग्जरी हो गया है ना, हाइट वाले भी बहुत सारी फैसिलिटी हो गई, पहले चढ़ के जाना पड़ता, तो अपने आप प्राणायाम हो जाता था, सुदर्शन क्रिया हो जाती थी, है ना, जय माता जी करते 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 वहां पहुंचते थे और थक जाते, मन खाली हो जाता। फिर हम कहते थे जय, खाली मन से जय माता जी प्रणाम किया और इच्छा की, और वो इच्छा फलीभूत हो जाती, है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस थिंग। तो ज्ञान यज्ञ का महत्व है। ज्ञान क्या कहते हैं, हम सब एक है। ज्योत कहते हैं, मन को सरोवर अनुभव कर लिया तो मान सरोवर जाने की भी जरूरत नहीं है ना। कई लोग मान सरोवर जाके बहुत परेशान हो जाते हैं, या मस्ती नहीं कर पाते। अपने भीतर मन को निर्मल और सरोवर बनाना वो ज्ञान का लक्षण हो। यस, तो ज्ञान योग ये महत्वपूर्ण बताया गया है। नहीं सही है ना। इस और कुछ देखो, ज्ञान यानी वननेस फील करना, एक ही तो है, रैपिंग पेपर अलग है, गिफ्ट तो सबका सेम है। कई लोग तो पूरा जीवन रैपिंग पेपर के को सजाने संवारने में ही रह जाते हैं, पर गिफ्ट खोल ही नहीं पाते, है ना। विदाउट मेडिटेशन, विदाउट साधना, विदाउट नॉलेज गिफ्ट खोलना मुश्किल है। आज हमें देखना है कि मैं ज्ञान योग में हूँ। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे काम करो बट मस्त होके करो, प्रसन्न होके करो। नॉलेज क्या, सब कुछ बदल रहा है, अभी काम नहीं हो रहा है, अभी तबीयत ठीक, वो भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा।
मैं प्रेयर करता हूँ। यस,